बड़ा हादसा आज हो गया है देश में। 90 से ज्यादा लोगों की मौत की खबर आ रही है। 150 से ज्यादा या करीब 150 लोग जो हैं वो घायल है। इतना बड़ा हादसा क्यों हुआ, कैसे हुआ, रेल हादसे पर लगाम कैसे लगेगी, ये वो तमाम सवाल है जो लगातार जी न्यूज़ पूछ रहा है सरकार से। लेकिन हमारे साथ हमारे संवाददाता विवेक तिवारी ग्राउंड जीरो से सुबह से पल पल की अपडेट पहुंचा रहे हैं। विवेक, अब जो है जानकारी ड्राइवर को लेकर मिल पा रही है? ड्राइवर कहाँ है? क्या उसने बताया कि हादसा, क्योंकि उसके अलावा कोई ये सबसे पहले नहीं बता सकता है कि हुआ क्या था। देखिए, ड्राइवर के बारे में जो हमारे पास जानकारी है वो रेलवे के अधिकारियों के पास है। वो यहाँ से निकल गए हैं। मोहम्मद शेख उनका नाम बताया गया है। फिलहाल वो ये बताएगा कि वो यहाँ से जा चुके हैं, शायद वो लखनऊ में होंगे, इस बात का अंदेशा जताया जा रहा है। देखिए, मैं आपको पूरी सिचुएशन अगर समझाऊं तो ये जो गाड़ी जहाँ पर एक्सीडेंट हुआ है उससे 65 किलोमीटर पहले इसका जो स्टॉपेज है ओरई है, और वहाँ से वो बीच में कहीं नहीं रुकती है, सीधे कानपुर रुकती है, जो ओरई से तकरीबन 105-110 किलोमीटर दूर पड़ता है रेलवे के हिसाब से अगर हम देखें तो। हाँ। गाड़ी जो थी वो इस वक्त 80 से 100 किलोमीटर की स्पीड में थी, क्योंकि बीच में कोई स्टॉपेज नहीं है। जहाँ पर यह हादसा हुआ यहाँ से 45 किलोमीटर कानपुर है जो इसका अगला स्टेशन है, और 65 किलोमीटर पहले ओरई से ये चली थी। तो आप अंदाजा लगा सकते हैं बीच में चूंकि कोई स्टॉपेज नहीं था, इसलिए गाड़ी पूरी रफ्तार में थी, 80 से 100 किलोमीटर की स्पीड में थी। और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा रफ्तार होने के कारण ये डीरेल हुई हो, या कोई और वजह भी हो सकती है। चूंकि रेल बहुत रफ्तार में थी और ट्रेन के जो पीछे के हिस्से के डिब्बे थे वो ट्रैक से उतर गए, इस वजह से हादसा बहुत बड़ा हो गया। अगर इसकी स्पीड थोड़ी कम होती तो शायद ट्रेन अगर ट्रैक से उतरती भी तो भी इतनी बड़ी मात्रा में कैजुअलिटी नहीं होती। लेकिन रफ्तार चूंकि ज़्यादा थी, इसलिए हुआ यह कि पीछे के डिब्बे ये चढ़ गए, कुछ डिब्बे छटक के ट्रेन से कट के अलग गिर गए। ये हादसा ट्रेन की रफ्तार ज़्यादा होने की वजह से हुआ है, ऐसा माना जा रहा है। जो लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं कि तकरीबन 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार थी, और वैसे भी 80 से 100 किलोमीटर की रफ्तार लाजमी है क्योंकि बीच में कोई स्टॉपेज नहीं था। अगला स्टॉपेज यहाँ से 40-45 किलोमीटर दूर पर था। विवेक, हमारे साथ बने रहिए, आप तस्वीरें भी वहाँ की दिखा रहे हैं। हमारे साथ खास मेहमान जुड़े हुए हैं। अच्छा विवेक, मैं आपके पास आऊँ, राकेश चोपड़ा साहब शायद हमारे साथ अब नहीं है। विवेक, आप वहाँ की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप पहले भी इस तरीके के एक्सीडेंट्स कवर कर चुके हैं, मुझे याद है। इतना आनन फानन में वहाँ पर रेस्क्यू टीम का पहुँचना, एनडीआरएफ का पहुँचना, फटाफट सारी चीज़ों को हाथों हाथ करना, ये कह सकते हैं कि बहुत जल्दी चीज़ों को निपटाया जा रहा है, या फिर नहीं वही सरकारी काम की तरह चीज़ें हो रही हैं? जी नहीं, यहाँ पर इस बार काफ़ी रफ्तार देखी जा रही है रेस्क्यू ऑपरेशन में। 40 से 45 मिनट के भीतर यहाँ पर लोग पहुँच गए थे। जो रिलीफ की पहली टीम थी वो 30 से 40 मिनट के भीतर यहाँ पर पहुँच गई थी। आसपास के लोग उसके पहले थोड़े आ गए थे। उसकी वजह यह है कि जो ये जगह है ये नेशनल हाईवे जो कानपुर झांसी का है, वहाँ से बमुश्किल 500-700 मीटर ही दूर है, इसलिए यहाँ तक पहुँचने में कोई परेशानी नहीं हुई। हाँ, 40-45 मिनट ज़रूर लगे क्योंकि हादसे की घटना पहुँचते थोड़ा देर लग जाती है। लेकिन फिलहाल इस वक्त ही हम बात करें तो रेस्क्यू ऑपरेशन काफ़ी तेज़ी से चल रहा है, और 14 बोगियां पलटी हैं, 14 बोगियां डिरेल हुई हैं, और अब 2-3 बोगियों में और काम चल रहा है। यानी कि काफ़ी ज़्यादा काम निपट गया है और थोड़ा बहुत काम अभी बाकी है। लेकिन वो बोगियां चूंकि बुरी तरह से डैमेज हो गई हैं, इसलिए वो गैस कटर से उसको काटा जा रहा है, उसमें बहुत वक्त लग रहा है। और उसके बाद फिर क्रेन से सारे जो डिब्बे हैं उनको नीचे उतारा जाएगा, कहीं और ले जाया जाएगा, और फिर सारी चीज़ें सामान्य होंगी। इसमें वक्त लगेगा। जी बिल्कुल जी, नजर बनाए रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। तो इंदौर पटना ट्रेन हादसे में अपडेट यह है कि 90 से ज़्यादा लोग, लगभग 90 लोगों की मौत हो गई है। मुआवजे का ऐलान हो गया है। वहाँ 150 से ज़्यादा लोग जख्मी बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जो है वो युद्ध स्तर पर चल रहा है। पीएम मोदी तक की इस पर नजर बनी हुई है लगातार। एक छोटे से ब्रेक के लिए हम रुक रहे हैं, लौटेंगे जल्दी। इस खबर पर लगातार अपडेट आप तक पहुंचाते रहेंगे। जितने भी हेल्पलाइन नंबर हैं, आपको अगर अपने रिश्तेदारों के बारे में पता करना है, अगर वो इस ट्रेन से सफ़र कर रहे थे, तो हम वो लगातार स्क्रीन पर फ्लैश भी कर रहे हैं, उसे नोट कीजिए और जानकारी लीजिए।